जब जब हुई धरती से पुकार। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाला अद्भुत चरित्र, इस विषय पर अभी 14 भाग बनाए हैं। ये 15वां भाग है। अभी तक 14 भाग में कैसे यज्ञ की स्थापना हुई, किस प्रकार यज्ञ वस्त्रों पर अत्याचार हुए, फिर कैसे कराची से माउंट आबू आए और फिर बाबा ने एक एक बच्चों को कैसे सेवा के लिए तैयार किया, यहाँ तक का वृत्तांत है। अभी और कैसे आगे सेवा बढ़नी है उसके बारे में अभी जानते हैं। ब्रह्मा कुमार चंद्रा जी ने आगे बताया है कि ब्रह्मा बाबा को यह समाचार मिलता ही रहता था कि कौन विशिष्ट व्यक्ति क्या कर रहा है अथवा संसार में क्या हो रहा है। अंत बाबा उन विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र या तार भिजवा कर उनका भी कल्याण करने, उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा शिक्षा से परिचित करने अथवा उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के किसी कार्य में सहयोगी बनाकर उनका भाग्य भी उच्च बनाने की कोशिश करते थे। उदाहरण के तौर पर जब ओम मंडली हैदराबाद सिंध में थी तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने के कारण कई कन्याओं पर उनके पिता अत्याचार करते थे और उन्हें विकारी विवाह करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करते थे तथा कई पुरुष वासना के लिए अपनी पत्नी पर सितम ढाते थे। अन्य लोगों को भी पवित्रता के ईश्वरीय आदेश से परिचित कराने के लिए तथा अन्य कन्याओं माताओं के बचाव के लिए कुछ उपाय करने के लिए बाबा ने कुछ पत्र लिखवाए थे। उनमें से एक पत्र पशुओं पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम की संख्या की प्रधान को 23 जुलाई 1938 को भेजा गया था। उसमें बताया गया कि किस प्रकार 15 वर्षीय कन्या गोपी को उसके संबंधियों ने एक कमरे में 4 दिन ताले में बंद रखा और उसे खाना नहीं दिया और उस कन्या के भाई ने उसे बहुत ही निर्दयता से मारा। इस प्रकार लिखकर प्रधान मिस पिगट को कहा था कि पशुओं की तो बात एक और रही, मनुष्य पर देखो कितने अत्याचार हो रहे हैं। इसके साथ ही उसे सुझाव दिया गया था कि मनुष्य जाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकथाम के लिए भी कोई कदम उठाना चाहिए और कि अगर उनकी संख्या केवल पशुओं पर होने वाली अत्याचार की रोकथाम के लिए ही कार्य करती है तो दूसरी संस्था बनानी चाहिए जो मनुष्य जाति पर हो रहे अत्याचार को रोकथाम के बारे में कुछ ठोस कार्य कर सके। बाबा ने महात्मा गांधी जी को वर्धा में तथा कविराज रविंद्रनाथ टैगोर को एक पत्र लिखा। यह पत्र दिनांक 27 अगस्त 1938 को भेजा गया था। संलग्न करके 2 ज्ञान मुरलियों प्रवचन की प्रतियां भेजी थी। उन प्रवचनों में तत्कालीन परिस्थितियों पर तथा आने वाले समय पर प्रकाश डाला गया था और वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो सकती है तथा आत्मानुभूति कितनी आवश्यकता है और समाज में नारी का क्या स्थान होना चाहिए, इस बारे में ईश्वरीय महावाक्य का उल्लेख था। महात्मा गांधी जी जिन दिन सत्याग्रह, अनशन और सिविल नार्फ मारणी आदि को अपनाकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे, तब भी बाबा ने यह तार दिनांक 5 मई 1939 को भेजी गई थी, महात्मा गांधी जी के नाम भिजवाया था। उस तार की प्रति चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को, आचार्य कृपलानी जी को तथा भोला भाई देसाई जी को भी भेजी गई थी। उस तार में लिखा था कि प्यारे गांधी जी, अनशन और सिविल नारफानी आदि हठयोग के विभिन्न रूप है। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य साक्षात्कार के बल से प्राप्त हो सकती है। आत्मिक बल से विज्ञान बल को जीता जा सकता है। वर्तमान समय धर्मग्लानि का समय है। अब परमपिता परमात्मा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। यह महाभारत युग है। बाबा ने केवल भारत के राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट एवं सामान्य लोगों को परमपिता परमात्मा के अवतरण तथा सत्युग की स्थापना और कलयुग के विनाश के बारे में संदेश दिया, बल्कि उन्होंने अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को भी अभय होकर स्पष्ट शब्दों में सत्यता बताई ताकि कल कोई यह उलाहना न दे कि प्रभु इस सृष्टि में आए परंतु हमें सूचना भी नहीं मिली और हमें उस परमपिता ने निमंत्रण भी नहीं दिया। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए बाबा ने इंग्लैंड की प्रिंसेस एलिजाबेथ को बकीधम पैलेस लंदन के पते पर भी पत्र भिजवाए थे। देखिए तो यज्ञ माता द्वारा लिखवाए गए एक पत्र।
यह पत्र दिनांक 16 मार्च 1939 को ओम राधे जी ने अपनी ओर से भेजा था। निम्नलिखित पंक्तियाँ कितनी स्पष्ट संदेश दे रही है। प्रिय बहन, इस पत्र के साथ मैं आपको आत्म अनुभूति के विषय पर कुछ प्रवचन संलग्न करके भेज रही हूँ। हमारे यहाँ के अनेक भाइयों और बहनों ने दिव्य बुद्धि दृष्टि साक्षात्कार किया है कि निकट भविष्य में सृष्टि पर महासंकट की घड़ी आने वाली है। तब आत्मिक बल वाले लोग ही इस भयावह स्थिति का सामना कर सकेंगे और बच सकेंगे। आत्मिक बल, विज्ञान बल अथवा अन्य सब प्रकार के बल से उच्च है और उन पर विजय पा सकने में समर्थ है। अभी जो विश्व युद्ध होने वाला है उसका परिणाम उन सभी के लिए निराशाजनक होगा जो कि आत्मानुभूति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते और अपने सच्चे धर्म की रक्षा नहीं करते। आपको मालूम रहे कि पृथ्वी पर देवी स्वराज्य की स्थापना का समय बस आने वाला ही है और मेरी जो 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों से लेकर वयोवृद्ध लोगों तक की जो सेना है वो इस कार्य के लिए तैयार हो रही है। इस अहिंसक सेना के विरुद्ध लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। प्यारी बहन, आप भी आत्म अनुभूति तथा विश्व का देवी स्वराज्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इस प्रकार बाबा हर एक आत्मा साक्षात्कार करने, अपने आप को जानने तथा पवित्र बनने के लिए जगाते रहते। स्त्री जाति को तो वे विशेष प्रकार से प्रेरित करते थे कि वे कहते थे कि यदि वे स्वयं जागकर दूसरों को जगाने का कार्य करें तो भारत का और विश्व का कल्याण हो सकता है। बाबा कहते थे कि माताओं के साथ तो बहुत अन्याय होता है, परंतु फिर भी कन्या माताएं सदा त्याग के लिए तैयार रहती है। जब कन्या विवाह करके मायके से ससुराल जाती है तब वह भी तो उसका एक प्रकार से मर कर दूसरा जन्म ही होता है। वह कन्या पिछले संबंधियों को भूल अब नए संबंध जोड़ लेती है और अब माता पिता की बजाय पति तथा सास ससुर के मत पर चलती है। ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए भी मनुष्य को मर्जीवा बनना पड़ता है, अर्थात दैहिक संबंधियों को भूलकर अब परमपिता परमात्मा ही से सर्व संबंध जोड़ने पड़ते हैं और अब अन्य के मतों को छोड़कर एक परमात्मा के मत पर चलना होता है। अंत कन्याओं माताओं के लिए ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना सहज है क्योंकि उन्हें धन और पद का नशा नहीं होता है। एक संबंधों को छोड़ दूसरा तो उन्हें अपनाना ही पड़ता है। बाबा कहा करते थे कि आज माता सभी के आगे घूंघट निकालती रहती है और झुकती रहती है। उसे समाज में सन्यासियों तथा गृहस्थियों ने बहुत ही निम्न स्थान दे रखा है। जो माता मनुष्य की प्रथम गुरु है उस माता का आज तिरस्कार होता है। पुरुष उसे बाएं पाँव की एड़ी मानते हैं और उसे अपनी संपत्ति का वारिस भी नहीं मानते, बल्कि जब चाहे उसे मारपीट कर घर से निकाल देते हैं तथा दूसरा विवाह कर लेते हैं। किंतु नारी को देखो, वह पति के मर जाने पर कितना रोती है। वह प्राय दूसरा विवाह नहीं करती है और कहीं कहीं तो विधवा नारी पति की चिता पर बैठकर सती भी हो जाती है। अंत नारी के लिए अब ज्ञान चिता पर चढ़ना सहज है। सन्यासी लोग नारी को जीते जी विधवा बनाकर घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और फिर उपदेश करते कि पति ही नारी का गुरु भी है और परमेश्वर भी है। इस प्रकार माताओं का तिरस्कार होता देखकर बाबा को उनके उत्थान के लिए सदा ध्यान रहता। उन्होंने मम्मा अर्थात ओम राधे द्वारा अखिल भारतीय महिला समाज ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की प्रधान रानी रजवाड़े के नाम ग्वालियर में जो एक पत्र लिखवा कर भेजा, उसके निम्नलिखित अंश पढ़ने के योग्य है। प्रिय सखी, पति को पत्नी का गुरु अथवा ईश्वर कहा जाता है, परंतु ईश्वर तो निर्विकार और परम पवित्र है। तब क्या आज पति निर्विकार होता है? गुरु का कार्य तो परमात्मा का साक्षात्कार कराना अथवा आत्म अनुभूति कराना होता है, परंतु आज पति तो देह अभिमान में फंसाता है। अंत स्पष्ट है कि आज का विकारी पति गुरु अथवा ईश्वर नहीं है, आप तो माता है। अब आप लक्ष्मी के समान बनो और नर नारी को ज्ञानामृत पिलाओ। प्रिय सखी, अब जागो, स्वयं को पहचानो। उसके बिना जीवन ऐसा है कि जैसे अंधेरे में कूदना। सन 1939 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन लंका के कोलंबो नगर में हुआ था।
उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के लिए तरीकों पर विचार करना था। तब बाबा ने उन धर्म प्रचारकों को एक तार भिजवाई थी और यह पत्र दिनांक 1 अगस्त 1938 को भेजा गया था और लिखवाया था, जिसका सारांश है, जब तक विश्व का हर व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, अर्थात आत्म अनुभूति नहीं करता और आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करता, तब तक विश्व में शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म एक है, वह है आत्मा का धर्म अथवा स्वधर्म। पवित्रता और शांति सच्चा धर्म है। आज जो अनेक धर्म है, उन्होंने तो कलह और लड़ाई झगड़े पैदा किए हैं। जब तक मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक सही मायने में वह इंसान ही नहीं बल्कि हैवान है, और जब तक वह हैवान है तब तक शांति हो नहीं सकती। मैं आपको ईश्वरीय ज्ञान रूपी रत्नों का खजाना भेज रही हूँ, आप इसे पढ़ना। राजाओं, महाराजाओं आदि को पत्र तथा ईश्वरीय साहित्य भी बाबा भेजते थे। इस प्रकार बाबा सभी को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा लाभान्वित करने का प्रयत्न निरंतर करते रहते थे। उन्होंने जामनगर, जोधपुर, मंडी आदि के महाराजाओं को भी ये पत्र फरवरी और मार्च 1944 को भेजे गए थे, लिखवाए और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित चित्र भी भिजवाए, साहित्य भी भिजवाया तथा इस ईश्वरीय विद्यालय में आकर एक सप्ताह तक इसे स्पष्ट रीति से समझने के लिए निमंत्रण भी दिया। सभी के यहाँ से साहित्य तथा निमंत्रण के पहुँच के पत्र भी आए, परंतु कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई बिरला ही तो इस ईश्वरीय ज्ञान से लाभ उठाता है। बाकी सब तो आश्चर्यवंत होकर इसे पढ़ते और सुनते हैं। ये वाक्य तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट आए हैं। बाबा ने तो ओम राधे जी द्वारा विभिन्न चेंबर ऑफ कॉमर्स को, पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मों को, सभाओं को भी पत्र भिजवाए। विदेशों में भी विशिष्ट व्यक्तियों को बाबा ने ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य भेजा और उनसे उत्तर भी आए, परंतु उन अभागों ने यह नहीं पहचाना कि यह तो सभी आत्माओं के परमपिता ने हमें स्वयं को जानने और विश्व का स्वराज्य पाने के लिए अलौकिक निमंत्रण दिया है। विदेश में बाबा ने विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र में जो कुछ लिखा, उसका नमूना निम्नलिखित पत्रों में मिल जाता है। लॉर्ड ब्लाइंड तथा लॉर्ड हेलीफैक्स को भेजे गए पत्र का सारांश इस प्रकार है। प्रिय आत्मन, हम आपको इस पत्र के साथ जो अनमोल ईश्वरीय साहित्य भेज रहे हैं, उसके अध्ययन से आप जान सकते हैं कि अब परमपिता परमात्मा एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित हुए हैं, जिसका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। उस द्वारा वह 5000 वर्ष पूर्व की तरह विश्व को विकारों के पंजे से छुड़ाने तथा सतयुग की संपन्न सृष्टि की पुनर्स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं। इधर गीता युग की पुनरावृत्ति हो रही है और उधर एटॉमिक लड़ाई द्वारा निकट भविष्य में महाभारत प्रसिद्ध वृत्तांत दोहराया जाएगा। आप यदि ध्यान से इस ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको विश्व के इतिहास के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाएगा। वर्तमान काल का यथार्थ बोध हो जाएगा और संभवत आप अपने धर्म पिता का साक्षात्कार भी कर सकेंगे। आपको मालूम रहे कि यह सृष्टि एक अनादि ड्रामा है, जो कि हर 5000 वर्षों के बाद पुनरावृत्त होता है। आप इस विराट ड्रामा के एक्टर हैं। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप इस अनमोल अविनाशी ज्ञान को बिना कौड़ी खर्च आकर स्पष्ट रीति से प्राप्त कीजिए। इस प्रकार के पत्र सिंध के गवर्नर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को और कराची के मेयर आदि को भी साहित्य सहित भेजे गए थे। सिंध सरकार के विविध राजनीतिक विभाग तथा अन्य विभागों के सचिवों को भी ऐसे पत्र लिखे थे। उन पत्रों के साथ महाभारी महाभारत लड़ाई नाम की एक पुस्तक तथा विशिष्ट सृष्टि चक्र का ज्ञान भी भेजा गया था। भारत के वायसराय तथा इंग्लैंड के राजा और रानी के नाम भी पत्र लिखा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट ट्रूमैन तथा नेपाल और उदयपुर के महाराजा आदि को भी पत्र लिखा गया था। देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य भेजे गए थे।
देश तथा विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेकानेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्पवृक्ष तथा सृष्टि के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजा। न्यूयॉर्क अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि ने उसकी पहुंच दी और हर्ष प्रकट किया। मुंबई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साहित्यक इलस्ट्रेटिव वीकली, आरानुकुलम से प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र दीपक आदि समाचार पत्रों ने संपादकों को भी पत्र और साहित्य भेजा गया था ताकि जनता के लाभार्थ उसे प्रकाशित भी करे और स्वयं भी उससे लाभ उठाए। परंतु किसी ने उसकी पहुंच मात्र लिख दी और किसी ने तो इतना भी कष्ट नहीं किया। मनुष्य कह तो देते हैं कि हे प्रभु तेरी लीला न्यारी है, परंतु जब वे प्रभु इस धरा पर आकर पुनः अपनी न्यारी लीला करते हैं तब मनुष्य उसे समझने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देखिए, पाकिस्तान के वित्त मंत्री बी जमान, जिन्हें ब्रह्मा कुमारी को जो अपना पत्र लिखा, उनका यह पत्र दिनांक 24 दिसंबर 1949 को आया था। उसमें उन्हें कल पहले की तरह भिखारी विश्व को मुक्ति दिलाने तथा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 381 कराची इस पते पर भेजा था, परंतु फिर भी उनके कार्य से पुनंतर लाभ लेकर स्वयं विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं किया था। इस प्रकार हमने बाबा द्वारा भिजवाए गए कुछ एक पत्रों द्वारा तथा ईश्वरीय साहित्य का जो समाचार दिया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि बाबा ने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का प्रशिक्षण पहले से ही दे दिया था। अब सत्युग की स्थापना के कार्य की गति को तीव्र करने के लिए बाबा ने यज्ञ वस्त्र को भारत के विभिन्न नगरों में भेजने का संकल्प किया था। उस समय सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष के दिव्य चित्र भी काफ़ी संख्या में छपे थे। ये दोनों चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि पर आधारित थे। बाबा इन चित्रों को बहुत ही अनमोल बनाते थे। वे कहा करते थे कि यह कल्प वृक्ष ऐसा लगता है कि जैसे मोर पंख फैलाकर खड़ा होता है। जो इस चित्रों को यथार्थ रीति से समझेगा वह सत्युगी विश्व के स्वराज्य के ताओसी तख्त पर को जीतेगा। सृष्टि चक्र के चित्र के बारे में बाबा कहते थे कि यह आत्माओं के अनेक जन्मों को बताने वाली जन्मपत्री है अथवा जीवन की पहेली को हल करने के विश्व के स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी देने वाली ईश्वरीय सौगात है। उन दिनों बाबा ने बहुत ही ईश्वरीय निमंत्रण पत्र, पुस्तिकाएँ, हैंडबिल, ब्रोशर आदि भी छपवाए थे। इनमें बताया गया था कि मनुष्य दिन भर इस प्रकार के वाक्य बोलता है कि यह मेरा शरीर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे जेवर है आदि। इन वाक्यों में मेरा, मेरी आदि शब्द प्रयोग करने वाला मैं वास्तव में कौन हूँ, व्हाट आई एम। इस साहित्य में यह भी बताया गया था कि हम एक सेकंड में मन को वश करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अपने हाथ में कैसे कर सकते हैं। सृष्टि ड्रामा के सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का इतिहास तथा संगम युग का वृत्तांत और भविष्य वृत्तांत का भी इसमें उल्लेख था। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिवान बीज रूप परमात्मा के चरित्रों तथा मन को वश करने के तरीके पर पुस्तक भी हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी आदि भाषाओं में छपाई गई थी। कुछ प्रश्नावली भी प्रकाशित की गई थी जो कि नए जिज्ञासु से भराने के लिए थी। इस प्रकार इन अस्त्रों शस्त्रों के साथ अब शिव शक्तियाँ अथवा ज्ञान गंगाएँ भारतवासियों की ज्ञान सेवा के लिए तैयार हो गई थी। तो अभी तक हमने ये जाना है। अभी आगे के कड़ी में जानेंगे कि कैसे दादियाँ सेवा केंद्र खोलने के लिए कैसे बाहर गई और कैसे सेवा केंद्र खुले। तो अगला पार्ट भी ज़रूर देखना सुनना है। ओम शांति।